नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। गरीबी मुक्त पंचायत मांजरोद में महिलाओं और सरपंच को निर्विरोध चुन लिया गया है। पिछले 60 सालों से ये परंपरा आज भी जारी है। पंचायत चुनाव में जिले का एक गांव उदाहरण बना। दरअसल सालों पहले यहां पटेल चुनने की परंपरा को कायम रखकर अब सरपंच का भी चयन इसी प्रकार हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक गरीबी मुक्त कहलाने वाला ये ग्राम पंचायत मांजरोद खुर्द है, जहां सरपंच सहित सभी 12 पंच पदों पर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित हुईं। अब यहां महिलाएं गांव की सरकार चलाएंगी। 60 साल से निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा यहां आज भी कायम है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यहां आपसी सहमति से आजाजा सीट पर केवल एक ही नामांकन जमा हुआ, जिसके बाद पंचायत निर्विरोध मानी जा रही है। इसकी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। एक खास बात यह है कि इस पंचायत को जहां 7 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, वहीं इस परंपरा के चलते रिकॉर्ड को पंचायत गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी में है, क्योंकि ये साधन संपन्न गांव है। रोड से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी, जिम, मंगल भवन, नल जल कनेक्शन सहित अन्य सुविधाओं से साधन संपन्न गांव होने के कारण गिनीज बुक की तैयारी की जा रही है। पंच सरपंच चुनने के लिए आपसी सहमति पत्र भरवाया जाता है। आरक्षण में भी यहाँ के निर्विरोध निर्वाचन पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ सरपंच पंच सभी महिलाएं हैं। उम्मीदवारों के आवेदन और उम्मीदवारी की समीक्षा के लिए चुनाव प्रभारी सुरेंद्र सिंह उर्फ बघेल मुजीब कुरैशी बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने महापौर पद सहित विभिन्न पार्षद पदों के उम्मीदवारों से चर्चा की। नगरीय निकाय चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके चलते मंगलवार को कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर महापौर पार्षद पद के उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त किए और चर्चा की। चुनाव प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल हनी, सह प्रभारी मुजीब कुरैशी, छाया मोरे बुरहानपुर पहुंचे और स्थानीय गुर्जर भवन में पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं से चर्चा की। उम्मीदवारों के अलावा प्रभारियों ने कांग्रेस संगठन और वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की। चुनाव प्रभारी बोले कि उम्मीदवार खड़े रहने का सिर्फ एक ही मापदंड है, वह जीतने वाला व्यक्ति हो। चुनाव प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल हनी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति ही चुनाव लड़े। इसका केवल एक ही मापदंड है कि व्यक्ति चुनाव जीतने वाला हो। आज यहां उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने एक चयन समिति बनाई है जो नाम तय करेगी। हम जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल पर चुनाव प्रभारी ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, मापदंड कांग्रेस का यही है कि कांग्रेस के विचारधारा का व्यक्ति चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी जीते। 18 महीने में जो कमलनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में जो विकास किया है वो उनके बीच में जाए, इस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। उम्मीदवारों से मिलेंगे, महापौर के उम्मीदवार हैं उन लोगों से, पार्षद के उम्मीदवार हैं उन लोगों से मिलेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस कमेटी के हमारे सदस्य और सह प्रभारी मुजीब कुरैशी जी भी हमारे साथ में आए हैं। हम लोगों का पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जिस तरह से उत्साह है आज बुरहानपुर में देखने को मिला, पूरा मुझे भरोसा है कि परिषद भी कांग्रेस की बनेगी। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर महापर्व के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान कुपोषित बच्चों के लिए समाज की ओर से दान दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महेश नवमी पर आयोजन किया गया, जिसमें लगातार समाजजनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सोमवार को योग प्राणायाम शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं 7 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। वहीं महिला संगठन द्वारा ड्राइंग और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। वहीं आज उनको किला ग्राउंड शिव मंदिर पर 7 बजे भगवान महेश का पंचामृत अभिषेक और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि गांधी चौक, पांडुमल चौराहा, बाई साहब की हवेली, माहेश्वरी भवन से वापस किले में लौटेगी, जिसमें पुरुष वर्ग सफेद पैजामा कुर्ता पहनकर शामिल होंगे, तो वहीं महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर शामिल होंगी। समाज द्वारा रक्त कुपोषित बच्चों के लिए समाज की ओर से दान भी दिया जाएगा। केली के खेत में युवक की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या हुई है। गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की लाश केली के खेत में मिली है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोधीपुरा क्षेत्र के एक केली के खेत में युवक की लाश मिली। परिजनों को आशंका है कि युवक के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। सिर पर भी गंभीर चोट होने की बात कह रहे हैं। सिर पर भी गंभीर चोट होने की बात परिजन बता रहे हैं। इस पूरे मामले में युवक के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी पूरा मामला जांच में है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
51वां मुमताज़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज़ की पुण्यतिथि पर मंगलवार को 51वां मुमताज़ फेस्टिवल का आयोजन मोहम्मदपुरा इलाके में हुआ। इसके तहत सेमिनार रखा गया, जिसमें देश भर के विभिन्न शहरों से वक्ता पहुंचे। रात में गुलमोहर मार्केट में मुशायरा भी रखा गया है। मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज़ की मृत्यु बुरहानपुर के शाही किले में हुई। उनके शव को लंबे समय तक यहीं रखा गया। यहाँ से बाद में आगरा ले जाया गया। ताजमहल में उनकी समाधि है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल बुरहानपुर में उनकी पुण्यतिथि पर मुमताज़ फेस्टिवल का आयोजन होता है। फेस्टिवल आयोजक शहजादा आसिफ खान ने कहा कि इस बार 51वां मुमताज़ महल फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें सेमिनार और मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से वक्ता पहुंचे हैं और उन्होंने अपने विचार रखे। मुमताज़ का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो था। जन्म 27 अप्रैल 1592 में आगरा मुगल साम्राज्य में हुआ। निधन 17 जून 1631 को 38 साल की उम्र में बुरहानपुर में हुआ। आगरा के ताजमहल में उनकी समाधि है। वो मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी थी।